Unit 1, Level 8th, Exercise 1.3. Today we will start. Question number 1 है Round the following numbers to the given degree of accuracy. कि कुछ हमें उन्होंने बाउंड्रीज दी हैं और उनके मुताबिक हमने नंबर जो हैं उनको कन्वर्ट कर देना है। अब या राउंड ऑफ कर देना है, यानी कि उनकी जो दी गई बाउंड्री है उसमें उसकी वैल्यू को लेकर आना है। अब ये जो फर्स्ट है वो हमारे पास है कि 2SF, यानी कि 2 साइनिफिकेंट फिगर्स। अब साइनिफिकेंट फिगर्स क्या होता है कि ये फिगर्स ऐसे ही होते हैं जैसे कि आप पिछले लेवल्स में 3 या 4 लेवल में प्लेस वैल्यू पढ़कर आ रहे हैं। जैसे हम प्लेस वैल्यू फाइंड करते थे, सेम अब ये जो 2 साइनिफिकेंट फिगर्स है वो भी फाइंड किया जाएगा। इसमें होता क्या है कि जितने आपने साइनिफिकेंट फिगर्स फाइंड करने हैं, लेफ़्ट साइड से उतने नॉन ज़ीरो डिजिट्स आपने ले लेने हैं और उन डिजिट्स के बाद राइट साइड पर जितने भी डिजिट्स होंगे उनके बराबर आपने ज़ीरोज़ पुट कर देनी है। और अगर डेसिमल पॉइंट लगा हो तो फिर हमने डेसिमल पॉइंट को सामने रखते हुए जितने भी साइनिफिकेंट फिगर तक डिजिट्स को महदूद करना है वो ले लेने हैं, जबकि डेसिमल पॉइंट के बाद जो है ज़ीरोज़ यानी नुक्ते इशारिया के बाद आखिर में ज़ीरो जो है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो हमने नहीं लगानी। अब ये जो है हमारा 4763, इसको हमने 2 साइनिफिकेंट फिगर्स तक महदूद करना है। तो हम कैसे करेंगे कि लेफ़्ट साइड से 2 डिजिट्स लेंगे जो कि नॉन ज़ीरो हैं, और ये है 4 और 7। 4 और 7 के बाद जितने डिजिट्स आ रहे हैं उतनी ज़ीरो लगा देंगे। तो लिहाजा 2 डिजिट्स हैं तो हम 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 साइनिफिकेंट फिगर्स। अब इसमें लेफ़्ट साइड से हमने 3 डिजिट्स ले लेने हैं और उसके बाद जितने भी इनसे हैं उनके बराबर हमने ज़ीरो लगा देनी। तो यही हमारा आंसर होगा। जो हमारे पास नेक्स्ट है उसमें उन्होंने कहा है कि 4 साइनिफिकेंट फिगर्स, यानी 1 2 3 4। याद रखें कि जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में ज़ीरो आ रही है वो एक पूरा साइनिफिकेंट फिगर्स में शामिल होगा। तो लिहाजा ये जो ज़ीरो है ये शामिल होगी। इस लिहाज से स्टूडेंट्स ये हमारे पास आएगा 8 0 9 5। ये हमारे पास 4 साइनिफिकेंट फिगर्स आ गए। आफ्टर दैट 3 डिजिट्स हैं तो वो हम 3 ज़ीरोज़ लगाएंगे। अब ये है 5 साइनिफिकेंट फिगर्स। इसमें देखें कि पॉइंट पहले ही आया हुआ है, तो जब पॉइंट पहले ही इसमें आया हुआ है तो हमने इसमें 5 हिस्से लेने हैं जो कि नॉन ज़ीरो होने चाहिए। तो इस हवाले से हमारे पास जो 5 हिस्से होंगे वो यहाँ 3 तक आएंगे। जो ये ज़ीरो है ये आफ्टर दैट पॉइंट, और B4 नॉन ज़ीरो डिजिट्स है इसलिए हम इसको काउंट करेंगे। लिहाजा ये हमारे पास होंगे 0.02893। अब मैंने आपको बताया था कि अगर पॉइंट आ जाए और उसके आखिर में नॉन ज़ीरो डिजिट्स आ रहे हों, उनकी जगह हमें ज़ीरो यानी सिफर का इजाफा करना ज़रूरी हो तो वो हम नहीं करते क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो लिहाजा यहाँ पर हम ज़ीरो नहीं लगाएंगे। जो कि ये 2 डिजिट्स हैं इनको वैसे ही छोड़ देंगे। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास पहले डेसिमल पॉइंट आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है 5 साइनिफिकेंट फिगर्स। लेफ़्ट साइड से 5 डिजिट्स हम काउंट करेंगे। इसमें चूँकि कहीं भी पॉइंट नहीं है तो आखिर में जितने इनसे होंगे उनके बराबर हमने ज़ीरो लाजमी लगा लेनी है। और ये 4 साइनिफिकेंट फिगर्स है। इसमें लेफ़्ट साइड से 1 2 3 4
और ये हमारे पास होंगे 4 डिजिट्स, लिहाजा इनमें ज़ीरो जो है ये चूँकि दरमियान में नॉन ज़ीरो के आ रहा है, बेशक पॉइंट के बाद है, तो इसलिए ये पूरा एक फिगर काउंट होगा। और आखिर में जो 2 डिजिट्स हैं उनकी ज़ीरो हम लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम उसकी ज़ीरो ना ही लगाएं तो बेस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि राउंड द गिवन डेसिमल नंबर्स टू द स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस और सैनिफिकेंट फिगर्स। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था पहले सैनिफिकेंट फिगर्स वो होते हैं कि लेफ़्ट साइड से आपने जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं उनको जो दी गई कंडीशन है वहाँ तक महदूद करना होता है, जबकि डेसिमल प्लेसेस में जब हम नंबर को स्टेटेड करते हैं, जैसे ये डेसिमल प्लेसेस 2 डिजिट है, उसमें हमने पॉइंट के बाद यानी नुक्ते इशारिया के बाद सिर्फ 2 इनसे लेने हैं या जितने वो कह दें उतने इनसे लेने हैं, और उससे पहले पॉइंट से जितने भी इनसे हों उनको हमने नहीं काउंट करना डेसिमल प्लेसेस में। और हाँ, जो इनसा हम छोड़ रहे हों अगर वो 5 हो, जैसे ये 5 आ रहा है जो हम अभी छोड़ेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 1 और 2 ये 2 डिजिट हमारे पास हो जाएंगे, तो राउंड ऑफ करते जाना है डेसिमल प्लेसेस वाले डिजिट्स को। वो कैसे? अगर कोई इनसा 5 या 5 से बड़ा हो तो पहले इनसे में 1 ऐड करते जाएं। और साइनिफिकेंट फिगर्स में भी आप प्लेसेस वाली वैल्यू जो है उनमें ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर जो है हमारे पास ये होगा 2.78, क्योंकि जो इनसे हम छोड़ रहे हैं वो 5 है। अगर ये 5 या 5 से बड़ा हो तो पहले में 1 ऐड कर देते हैं, लिहाजा ये हमारे पास आएगा 2.79। अब ये हमारे पास चूँकि 4 साइनिफिकेंट फिगर्स है तो ये हमारे पास 4 डिजिट्स हो गए। अगला इनसे जो हम छोड़ रहे हैं वो 5 है, 5 या 5 से बड़ा हो तो सेम इसमें भी हम 1 इजाफा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हम ऐसे ही करेंगे। अब ये 8 5 है तो हमने 5 छोड़ना है, लिहाजा ये 8 की बजाय 9 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सॉल्व कर लिया है उसमें भी हम सेम ये रूल अगर ज़रूरत पड़े डेसिमल वाली जो इक्वेशंस हैं उनमें हम यूज़ कर सकते हैं। ये 2 डेसिमल प्लेसेस तो ये आएगा 3 5, चूँकि ये 2 आ रही हैं। और जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें साइनिफिकेंट है, साइनिफिकेंट में याद रखें कि पहले भी जो है काउंट होते हैं, तो इस लिहाज से ये हमारे पास होगा 15.35। और चौथा जो हमारे पास है वो 3 साइनिफिकेंट फिगर्स है, लिहाजा 1 2 3। तो चूँकि अगला इनसे 5 से बड़ा है इसलिए हम लेंगे 10.5 और ये 3 साइनिफिकेंट फिगर्स पूरे हो जाएंगे। यानी ये तीसरा जुज़ और ये चौथा जुज़ हम सॉल्व करेंगे। वन 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि राउंड द इंटीजर्स अवे फ्रॉम ज़ीरोज़ एज गिवन। इसको हमने ज़ीरो से अवे जो है वो राउंड करना है, और ये भी सेम 1 पॉइंट डेसिमल है, लिहाजा ये हमारा आएगा -23.5। चूँकि हम जो छोड़ रहे हैं वो 5 से बड़ा है इसलिए पहले में 1 ऐड करेंगे। और नेक्स्ट जो है 3 साइनिफिकेंट फिगर्स है, लिहाजा ये हमारे पास आएगा -453, यानी 3 नॉन ज़ीरो डिजिट्स लेफ़्ट साइड से और बाकी जितने बच गए उनकी जगह पर 0 ऐड कर देंगे। ये 4 साइनिफिकेंट फिगर्स है, लिहाजा इसमें -17.79। चूँकि हम जो छोड़ रहे हैं वो बड़ा है इसलिए हमने इसको 1 ऐड कर लिया। आगे जो है 5 साइनिफिकेंट फिगर्स है तो हम लेफ़्ट साइड से 5 डिजिट्स लेंगे, 1 1 2 7 2 8, और जो लास्ट में है उनकी जगह पर हम 0 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास
कि राउंड द रैशनल नंबर्स, ये रैशनल नंबर दिए गए हैं। लेक्चर नंबर 1 में इनकी पूरी डिटेल आ चुकी है और लेक्चर नंबर 2 में भी इनको कदरे डिटेल से समझाया गया है। राउंड द रैशनल नंबर्स टू द स्टैंडर्ड नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस और साइनिफिकेंट फिगर्स, इनको डेसिमल प्लेसेस या साइनिफिकेंट फिगर्स को हमने सामने रखते हुए सॉल्व करना है 23/3। अब हम क्या करते हैं कि 23 को 3 पर डिवाइड करते हैं, तो ये 7 के साथ 21 आता है। लिहाजा आफ्टर दैट हम इसको, हमारे पास 2 आएगा, फिर हम पॉइंट लेंगे तो ये आता है 7 के साथ 6, यानी 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 18 आता है। फिर 2, तो इसी तरह ये 6 आता रहेगा। यानी अगर हम इसको हल करते हैं तो ये आता है 7.666 एंड सो ऑन। उन्होंने कहा है कि 3 डेसिमल प्लेसेस मीन कि हमने इशारे बाद सिर्फ 3 हिस्से लेने हैं, तो ये आएगा 7.667। चूँकि जो डिजिट हम छोड़ रहे हैं वो ग्रेटर देन है 5, इस लिहाज से इसमें 1 ऐड होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 55/3, इसको 17 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 18 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 54/1। तो अब इसको 3 टाइम करेंगे तो ये 9 आता है, तो ये 3 आता जाएगा। उन्होंने हमें जो कहा है वो है 2 डेसिमल प्लेसेस, लिहाजा इसका आंसर हमारे पास आएगा 18.33। इशारे के बाद हमने 2 हिस्से लेने हैं, जबकि जो हिस्सा छोड़ रहे हैं वो 5 से लेस है, इस लिहाज से हमने जो पहला है उसको वैसे ही लिख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है 47/7। अब 47 को 7 पर करें तो ये 6 टाइम 42 होता है। लिहाजा आगे जो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 5 है, तो 0, तो अगर 7 को हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 54/1। अब 7 1 टाइम 7 3, अब हमारे पास ये आएगा 7 4 टाइम 28। 2 तो हमें 3 से हासिल हो गए, हमने 2 लेने हैं। जब आप 3 तक जाते हैं तो इससे कन्फर्म हो जाता है कि 2 हिस्सों में क्या तब्दीली आएगी। अब चूंकि हमारे पास जो हासिल हो रहा है आखिरी हिस्सा जो हमने छोड़ना है वो 4 है, तो इसलिए पहला हिस्सा वैसे ही आ जाएगा, ये आएगा 6.41। नेक्स्ट है 22/6। ये भी सेम आपने इसी तरह करना है, ये भी आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ और ये भी आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगर आपको ये करते हैं तो कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जो नंबर लिखकर ज़रूर बताना, और अगर आपसे ये हल नहीं होते तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर भी आप मुझसे रब्ता करके भी ये सॉल्व करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। पहले ये क्वेश्चन नंबर 5 कहता है राइट द नंबर ऑफ साइनिफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक के जो साइनिफिकेंट फिगर्स हैं वो हमने लिखने हैं। पहले जो हमने सॉल्व किया है वो हम साइनिफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ वैल्यू करते थे। अब इन सवालों में हम क्या कर रहे हैं कि हमने बताना है कि इसमें कितने साइनिफिकेंट फिगर्स आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चूँकि 0 है और आफ्टर दैट पॉइंट है, पॉइंट और नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरम्यान जितने भी ज़ीरोज़ आएंगी वो भी काउंट होंगी, तो लिहाजा ये आएगा 4 साइनिफिकेंट फिगर्स इसका आंसर होगा। इसमें 1 2 3 4 5, तो ये 5 साइनिफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें 3 साइनिफिकेंट फिगर्स हैं। ये जो नेक्स्ट वाला है 3 वाला, इसमें 3 साइनिफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि लास्ट वाली पॉइंट के बाद जो नॉन ज़ीरो लास्ट में आया, नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में नहीं, लास्ट में, वो काउंट नहीं होती। और जो 4 है इसमें ये 3 भी काउंट होंगी, क्योंकि ये पॉइंट और नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान है। और ये 3, तो ये आएगा 6 साइनिफिकेंट फिगर्स इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
Compare your approximation value with the accurate value and also find an approximation errors. कि आपने अपना जो आंसर है उसकी एक तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेनी है और दूसरा एक्यूरेट वैल्यू लेनी है। दोनों वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने उसमें से अप्रॉक्सीमेशन जो एरर है वो भी निकालनी है। सबसे पहले मैं वजाहत करता चलूँ, अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू वो होती है जो कि अंदाजे से ली जाती है और एक्यूरेट वैल्यू वो होती है जो कि पूरी होती है। तो पहला जो हमें दिया गया है क्वेश्चन, अब उसमें हम डिटेल से करते हैं, आपको उससे ज़्यादा समझ आएगी कि 3.78 डिवाइड बाई 1.98 ये मैंने सॉल्व इसलिए कर दिए हैं ताकि टाइम को बचाया जा सके। अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू ये जो 3.78 है इसमें से हम इशारिया ख़त्म करके लिखेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू होगी। अब पॉइंट के बाद जो अगला डिजिट है वो 7 है, इसलिए जो पहला है उसमें एक ऐड हो जाएगा और पॉइंट वाली यानी कि डेसिमल प्लेसेस वाली वैल्यू जो है वो हमने टोटली ख़त्म करनी है। तो लिहाजा ये 7 है, इसमें एक ऐड हो गया तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। और जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है 1.98 यानी जो कि हमने डेसिमल प्लेसेस में वैल्यू आ रही है वो 9 है और जो 9 है उसको हमने हज़फ करना है तो लिहाजा पहले में एक ऐड कर देंगे, लिहाजा ये हो जाएगा 2। अब 4 को 2 पर डिवाइड करें तो वो हमारा आंसर होगा 2। उसके बाद हम एक्यूरेट वैल्यू लेंगे तो जो हमें क्वेश्चन दिया गया है या उसमें जो टर्म दी गई हैं वो सेम वैसे ही लेकर हमने उनको डिवाइड करना है। वो हमारे पास आएगा 1.9090 एंड सो ऑन, लेकिन मैंने 4 डिजिट्स तक महदूद किया है। अब हमने उसमें से लेनी है अप्रॉक्सीमेशन एरर। अप्रॉक्सीमेशन एरर ये होती है कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू जो है उनके दरमियान जो फ़र्क होता है, जो गैप होता है वो हमारा होता है अप्रॉक्सीमेट एरर। लिहाजा ये हमारा होगा जो बड़ी टर्म है उसमें से छोटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो बाकी हमारे पास बचेगा 0.0909 ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट एरर आएगा और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 330 ज़रब 7.62, इसमें भी हमने जब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेनी है तो इशारिये वाली रकम को छोड़ना है तो ये 6 आ रहा है, पहले में एक ऐड कर देंगे तो ये 8 आ जाएगा। सेम नीचे जो है 2.53 आ रहा है, 5 जो है अप्रॉक्सीमेट है उसमें पहले में एक ऐड कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा। उसके बाद 330 ज़रब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2640 आ रहा है, इसको 3 पर डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा। और एक्यूरेट वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, एक्यूरेट वैल्यू के लिए जो हमें टर्म दी गई हैं उनको उसी तरह हमने आपस में पहले मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे वाली रकम पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 993.91। अब जो बड़ी रकम है टर्म है उसमें से छोटी टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट जो है एरर आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि जो हमने कसरी हिस्सा है डेसिमल प्लेसेस वैल्यू है उसमें जो फर्स्ट डिजिट जो कि हम छोड़ रहे हैं या आखिरी डिजिट जो ले रहे हैं उससे अगला डिजिट जो है वो 5 से कम है, इसलिए हम उसको वैसे ही ले लेंगे। सेम यहाँ पर भी वही कंडीशन है, नीचे वाली रकम में कोई पॉइंट नहीं है, डेसिमल प्लेस नहीं है, इसलिए इसको वैसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आफ्टर दैट ऊपर वाली रकम को टर्म्स को ऐड करने से और नीचे वाली को तफरीक करने से जो हमारे पास आंसर आया वो लिखने के बाद ऊपर वाले को नीचे वाले पर डिवाइड करें तो ये हमारे पास आंसर आता है। एक्यूरेट वैल्यू में सेम जो असल वैल्यूज़ दी गई हैं वही लेंगे, वो हल करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। अप्रॉक्सीमेट एरर अब लेंगे, अप्रॉक्सीमेट एरर जो बड़ी टर्म है उसमें से छोटी टर्म को हम निकाल देंगे तो बाकी जो हमारे पास बचेगा वो हमारी अप्रॉक्सीमेट एरर होगी। इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का वो 133 प्लस 8.95 है। और
अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे कि जो 8 है उससे अगला डिजिट 0.9 आ रहा है, इसको हमने हज़फ करना है, लिहाजा 8 की बजाय 9 करेंगे, उनको ऐड कर देंगे। ये 142/5 आ रहा है, ये 142/5 पर इसको 142 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये हासिल होगा। अब एक्यूरेट वैल्यू के लिए असल वैल्यूज़ जो हैं उन्हीं को हम ऐड करने के बाद सब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आएगा। अब हमने अप्रॉक्सीमेट एरर लेनी है, जो बड़ी टर्म है उसमें से जो छोटी स्मॉल टर्म है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट एरर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है द टोटल लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, कि चाइना की जो ग्रेट वॉल है उसकी टोटल लेंथ जो हमारे पास आ रही है 21,196.18 किलोमीटर है। राउंड द नंबर टू 1 डेसिमल प्लेसेस, इसको एक तो हमने 1 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है एंड 5 साइनिफिकेंट फिगर्स, और 5 जो है साइनिफिकेंट फिगर्स तक महदूद करना है। तो सबसे पहले जो हमें डिजिट दिया गया है वो हमारे पास है, जो वैल्यू है 21,196.18 km। हमने इसको राउंड ऑफ जो करना है वो हमारे पास है 1 डेसिमल प्लेसेस एंड 2 साइनिफिकेंट फिगर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको 1 डेसिमल प्लेसेस तक महदूद करते हैं। तो उसके लिए पॉइंट के बाद हमने ओनली 1 डिजिट लेना है और उससे अगला डिजिट जो हम छोड़ रहे हैं वो हमारे पास 8 है, लिहाजा पहले में 1 ऐड कर दिया जाएगा। तो लिहाजा ये आएगा 21,196.2 km। आफ्टर दैट सॉरी ये 2 लिखा गया, ये 5 था, 5 साइनिफिकेंट फिगर्स। आफ्टर दैट 5 साइनिफिकेंट फिगर्स तक इसको महदूद करना है। तो इसके लिए हम 5 डिजिट लेंगे, 1 2 3 4 5, लिहाजा ये हमारे पास आएगा 21,196। अब इशारिये के बाद चूँकि 2 डिजिट हैं उनकी जगह पर हम 0 लगाते हैं, तो इशारिये के बाद जो 0 आती है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए साइनिफिकेंट फिगर्स में यहाँ तक ही हमारा आंसर दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है द डायामीटर ऑफ अर्थ इज 12,742 किलोमीटर्स। राउंड द नंबर्स 2 3 and 4 साइनिफिकेंट फिगर्स, कि ज़मीन का डायामीटर दिया गया है जो कि इतना है और इनको 3 साइनिफिकेंट फिगर्स और 4 साइनिफिकेंट फिगर्स तक हमने महदूद करना है। जो हमें नंबर दिया गया वो है 12,742 किलोमीटर। सबसे पहले 3 साइनिफिकेंट फिगर्स तक हम इसको महदूद करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा 1 2 3 यानी 1 2 7। आफ्टर दैट 2 डिजिट्स हैं, लिहाजा उनकी जगह पर 0 आ जाएगा क्योंकि कोई डेसिमल प्लेस नहीं पॉइंट नहीं है। आफ्टर दैट हम इसको राउंड ऑफ करते हैं 4 साइनिफिकेंट फिगर्स। 4 साइनिफिकेंट फिगर्स में हम इसके 4 डिजिट लेंगे, 1 2 3 4, आखिर में 1 बच गया, उसकी जगह पर हम 0 लगाएंगे। तो लिहाजा ये हमारे पास होगा 4 साइनिफिकेंट फिगर्स। तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही ये एक्सरसाइज भी हमारी मुकम्मल हुई। आपको ये कितनी समझ आई, कैसा लगा ये आपको समझाना ये लेक्चर, तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ आपके पूछने वाली हो तो वो आप कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह आपका निगहबान।